हेलो बच्चों, आज पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज सीखेंगे मिससेलेनियस एक्सरसाइज। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6। तो बच्चों यहां पे ध्यान देना, 13 पाई/6 do not belongs to 0 to पाई। 13 पाई/6 की वैल्यू 0 से पाई के बीच में नहीं है। तो इसका मतलब बच्चों हम कॉस इनवर्स को ऐसे ही लिखेंगे, इस कॉस को भी ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन 13 पाई/6 इसके बदले लिखेंगे 2 पाई प्लस पाई/6। अब बच्चों कॉस इनवर्स को ऐसे ही लिखेंगे, कॉस 2 पाई प्लस पाई/6 इसकी वैल्यू कितनी होगी, कॉस पाई/6। कॉस 2 पाई प्लस पाई/6 इसकी वैल्यू कॉस पाई/6। अब बच्चों ये पाई/6 0 से पाई के बीच में है, तो यहां पे कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा पाई/6। जल्दी से नोट कर लो। ऐसे ही बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड में हमें वैल्यू फाइंड करनी है tan इनवर्स tan 7 पाई/6 की। यहां पे भी ध्यान देना बच्चों, ये जो 7 पाई/6 है ये -π/2 और +π/2 के बीच में नहीं है। 7 पाई/6 डू नॉट बिलोंग बिटवीन -π/2 एंड +π/2। तो हम क्या करेंगे बच्चों, tan इनवर्स को ऐसे ही लिखेंगे, इस tan को भी ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन 7 पाई/6 के बदले लिखेंगे पाई प्लस पाई/6। इतना समझ में आया। अब बच्चों tan इनवर्स को ऐसे ही लिखा जाएगा, tan पाई प्लस पाई/6 इसकी वैल्यू होगी tan पाई/6। tan इनवर्स से tan बच्चों कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा पाई/6। ये पाई/6 -π/2 और +π/2 के बीच में है। बच्चों फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, जल्दी से नोट कर लो। कर लिया, शाबाश। अब इसके बाद देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है प्रूव दैट। बच्चों हमें यहाँ पे प्रूव करने हैं। तो देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे कहा गया 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। इसे प्रूफ करो। बच्चों इसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लेट करेंगे sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा। sin इनवर्स 3/5 को थीटा लेट करो। फिर बच्चों sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5। sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5। अब बच्चों यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना, ये एंगल लेना थीटा। अब बच्चों थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो बच्चों साइन थीटा का फॉर्मूला ध्यान पे रखो। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो सीधे सीधे बच्चों ये जो परपेंडिकुलर है ये कितनी हो जाएगी, 3, और ये जो हाइपोटेनियस है ये कितनी हो जाएगी, 5। इतना समझ में आया। साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 एंड साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसे याद रखो। फिर एक ट्रायंगल बनाओ, उसमें परपेंडिकुलर को 3 लिखो और हाइपोटेनियस को 5 लिखो। अब बच्चों बेस की वैल्यू निकाल लेना। किससे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बेस कितना आ जाएगा बच्चों, 4। अब बच्चों यहां से हम लिखेंगे tan थीटा की वैल्यू। tan थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3/4। इतना समझ में आया। अब बच्चों सीधे सीधे एक फॉर्मूला याद रखो, वो फॉर्मूला है tan 2 थीटा का। वो फॉर्मूला है tan 2 थीटा का। देखना बच्चों अब tan 2 थीटा के फॉर्मूले से आगे बढ़ते हैं। मैं लिखता हूं फ्रॉम
tan 2 थीटा, ये होगा बच्चों 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया? tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब बच्चों tan 2 थीटा को ऐसे ही लिखो। अब आगे क्या है? 2 tan थीटा, तो बच्चों 2 को ऐसे ही रखो। tan थीटा की वैल्यू 3/4 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू बच्चों 3/4 का स्क्वायर। इतना समझ में आया? अब बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। ये आएगा सीधे सीधे 3/2। बच्चों इस 2 और 4 को कट कर लेना अपॉन 1 माइनस 9/16। बच्चों 1 को ऐसे लिखा, माइनस को ऐसे लिखा, 3/4 का स्क्वायर करा। अब बच्चों 3/2 को ऐसे ही लिखना इनटू, यहां पे बच्चों एलसीएम ले लेना। तो एलसीएम लोगे तो 3/2 तो ऐसे ही आएगा, और यहां पे आएगा 16 माइनस 9/16। फिर बच्चों इसे घुमा के अगर लिखोगे नीचे तो आएगा 16/16 माइनस 9। इतना समझ में आया? यानी कि 3 इंटू 8/7। बच्चों इस 16 को 2 से कट करा तो आएगा 8, 16 माइनस 9 7, यानी कि tan 2 थीटा इक्वल टू 3 इंटू 8/7। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब बच्चों सीधे सीधे यहां पर को लिखते हैं tan 2 थीटा इक्वल टू 24/7। 8 3 जा 24। इतना समझ में आया? तो tan 2 थीटा इक्वल टू 24/7। अब बच्चों 2 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 24/7। इतना समझ में आया? तो ये आ गया हमारा आंसर। कैसे? देखना बच्चों, तुमने थीटा क्या लेट किया था? साइन इनवर्स 3/5। तो यहां पे थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे? साइन इनवर्स 3/5। सीधे सीधे बच्चों 2 को ऐसे ही रहने दो। थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू क्या लिखोगे? tan इनवर्स 24/7। इतना समझ में आया? यहां पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पूरा प्रूफ, जल्दी से इसे नोट कर लो। इसके बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों हमें प्रूफ करना है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे हमें प्रूफ करना है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। इतना समझ में आया? अब इसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले बच्चों साइन इनवर्स 8/17 को x लेट कर लो एंड साइन इनवर्स 3/5 को y लेट कर लो। यहां से बच्चों साइन x की वैल्यू आएगी 8/17, साइन x की वैल्यू आएगी 8/17, और यहां से साइन y की वैल्यू आ जाएगी 3/5। इतना समझ में आया? अब बच्चों हम क्या करेंगे? यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल x लेट करना। अब बच्चों साइन x का फॉर्मूला याद करो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 8 क्या होगा बच्चों? परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस क्या होगी बच्चों? 17। इतना समझ में आया? ऐसी बच्चों यहां पर के लिए भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, ये एंगल लेट करना y। इतना समझ में आया? फिर बच्चों साइन y का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बच्चों परपेंडिकुलर आएगा 3 और हाइपोटेनियस आएगा 5। अब बच्चों पाइथागोरस से दोनों के लिए बेस कैलकुलेट कर लेना।
यहां के लिए बेस आएगा बच्चों कितना 4, और यहां के लिए बच्चों बेस आएगा 15। इतना समझ में आया। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, सीधे सीधे यहां पे वैल्यू निकालेंगे 10x की, और 10x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 8/15। यहां पे वैल्यू निकालेंगे 10y की, और 10y की वैल्यू आएगी 3/4। इतना समझ में आया। साइन इनवर्स 8/17 को x लेट करा, साइन इनवर्स 3/5 को y लेट करा। फिर यहां से साइन x की वैल्यू 8/17, यहां से साइन y की वैल्यू 3/5। फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे x एंगल लेट करा, परपेंडिकुलर हो जाएगी 8, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी 17। साइन x को कंपेयर करा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से, तो परपेंडिकुलर 8, हाइपोटेन्यूज 17। पाइथागोरस से बच्चों बेस निकालना, वो आएगी 15। ऐसे बच्चों यहां पर कोई ये एंगल लेट करना y, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, और ये एंगल लेट करना y। y के सामने जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा 3, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 5, और बेस आ जाएगा 4। यहां से 10y निकालेंगे, वो आएगा 3/4। इतना समझ में आया। अब बच्चों सीधे सीधे हम फॉर्मूला लगाएंगे 10x प्लस वाई का। 10x प्लस वाई का फॉर्मूला 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। इतना समझ में आया। 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। इतना समझ में आया। अब बच्चों इस 10 को तो ऐसे ही रखो, x की वैल्यू क्या पुट करोगे, साइन इनवर्स 8/17। x की वैल्यू क्या पुट करोगे, साइन इनवर्स 8/17, और y की वैल्यू tan इनवर्स 77/36। y की वैल्यू सॉरी साइन इनवर्स, बच्चों सॉरी यहाँ पे स्टेप गलत हो गया है। y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, साइन इनवर्स 3/5। इतना समझ में आया। 10 को ऐसे ही रखा, x की वैल्यू साइन इनवर्स 8/17, y की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10x। 10x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 8/15 प्लस 10y। 10y की वैल्यू क्या बच्चों, 3/4। 10y की वैल्यू 3/4 अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। 10x 8/15, 10y 3/4। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे बच्चों, 10 को ऐसे ही लिखेंगे ब्रैकेट में, साइन इनवर्स 8/17 को ऐसे ही लिखो, साइन इनवर्स 3/5 को ऐसे ही लिखो, इक्वल टू बच्चों यहां पे एलसीएम ले लेना, 15 4 जा 60। अब बच्चों 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 32। फिर बच्चों 3 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 45। तो यानी कि 32 प्लस 45 अपॉन 60 अपॉन इस पूरे का अपॉन में क्या लिखा जाएगा बच्चों, यहां पे भी एलसीएम ले लेना। एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 60। 1 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों क्या आएगा, 60। फिर माइनस 8 3 जा 24। ये 60 और ये 60 कैंसिल हो जाएगा। इतना समझ में आया। इसके बाद बच्चों 10 को ऐसे ही लिखेंगे, साइन इनवर्स 8/17 को भी ऐसे ही लिखो, साइन इनवर्स 3/5 को भी ऐसे ही लिखो। 32 में 45 ऐड करो, ये आएगा बच्चों 77। 60 में 24 को माइनस करो, ये आएगा 36। इतना समझ में आया। अब देखना बच्चों, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, इसे ऐसे ही लिखो, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 को ऐसे ही लिखो। लेकिन ये जो 10 है इसे बच्चों आरएचएस साइड ले जाओ, तो ये आएगा 10 इनवर्स 77/36, और यही हमें प्रूफ करना है, और ये हमारा प्रूफ आ गया। इतना समझ में आया। साइन इनवर्स 8/17 को ऐसे लिखा,
प्लस साइन इनवर्स 3/5 को भी ऐसे ही लिखा। इस 10 को सीधे सीधे आरएचएस ले गए, इस 10 को आरएचएस ले गए, तो यानी कि बच्चों इक्वल टू 10 इनवर्स 77/36। इस क्वेश्चन को नोट कर लो। इसके बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों हमें प्रूफ करना है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू cos इनवर्स 33/65। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहा गया है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। इसे प्रूफ करो। अब इसे प्रूफ करने के लिए क्या लेट करेंगे बच्चों? सबसे पहले सीधे सीधे cos इनवर्स 4/5 को x लेट करो, फिर cos इनवर्स 12/13 को y लेट करो। समझना बच्चों? हम लिखेंगे लेट cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू x एंड cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू y। अब यहां से बच्चों cos x की वैल्यू कितनी आएगी? 4/5, और यहां से cos y की वैल्यू आएगी 12/13। इतना समझ में आया? अब बच्चों यहां पे बनेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पे भी बनेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल बच्चों x एक्यूट लेट करेंगे, ये एंगल बच्चों y एक्यूट लेट करेंगे। अब cos का फॉर्मूला याद करो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बच्चों ये 4 बेस होगा और ये हाइपोटेनियस 5 होगी। यहाँ पे बच्चों cos का फॉर्मूला याद करो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बच्चों ये बेस 12 होगा और ये 13 हाइपोटेनियस होगी। अब बच्चों सीधे सीधे यहाँ पे परपेंडिकुलर पाइथागोरस से याद करो, कितनी आएगी? 3। सीधे सीधे बच्चों यहाँ पे परपेंडिकुलर पाइथागोरस से याद करो, कितनी आएगी? 5। इतना समझ में आया? अब बच्चों हमें प्रूफ करना है इन दो का सम cos इनवर्स 33 प्लस 65। इतना समझ में आया? तो सीधे सीधे बच्चों यहां पर को हम फॉर्मूला लिखेंगे cos x प्लस वाई का। इतना समझ में आया? अब cos x प्लस वाई का जब फॉर्मूले को हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखा जाएगा? cos x cos y माइनस sin x sin y। इतना समझ में आया? अब हमें cos x cos y sin x sin y की वैल्यू पता होनी चाहिए। cos x की वैल्यू तो 4/5 है, sin x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी बच्चों? 3/5। sin y की वैल्यू यहां से कितनी आएगी बच्चों? 5/13। sin x की वैल्यू 3/5, sin y की वैल्यू 5/13। इतना समझ में आया? अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारा ये प्रूफ आ जाएगा। देखना कैसे? cos को बच्चों ऐसे ही लिखना, x की वैल्यू क्या पुट करोगे बच्चों? cos इनवर्स 4/5, x की वैल्यू cos इनवर्स 4/5 प्लस y की वैल्यू cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos x cos y, cos x की वैल्यू 4/5, cos y की वैल्यू 12/13 माइनस sin x sin y 3/5 5/13 3/5 इंटू 5/13। इतना समझ में आया? अब बच्चों cos को ऐसे ही लिखो, फिर ब्रैकेट में cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। अब बच्चों यहाँ पे एलसीएम लेके माइनस कर लेना। देखो 13 5 जा 65, 13 5 जा 65, तो एलसीएम तो कितना आएगा? 65। ऊपर बच्चों 12 4 जा 48 माइनस 5 3 जा 15, यानी कि 33/65। ये वैल्यू आएगी cos ब्रैकेट में cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। इतना समझ में आया? अब बच्चों ये cos घूम के उधर जाएगा,
तो यानी कि बच्चों cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 ये आएगा cos इनवर्स 33/65। ये cos को बच्चों घुमा के उस साइड लेकर गए, cos इनवर्स 4/5 ऐसे लिखा, cos इनवर्स 12/13 ऐसे लिखा, इक्वल टू क्या लिखेंगे, cos इनवर्स 33/65। यहां पर को बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। जल्दी से इसे नोट कर लो। इसके बाद बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है प्रूफ करो cos इनवर्स 12/13 cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 ये किसके बराबर है, साइन इनवर्स 56/65 के बराबर। इतना समझ में आया। फिर से बच्चों वही स्टेप होगा, सबसे पहले इसे x लेट करेंगे और इसे y। तो हम लिखेंगे लेट cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू x एंड साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू y। इसे x लेट करा और इसे y। यहां से बच्चों cos x की वैल्यू आएगी 12/13, फिर बच्चों sin y की वैल्यू आएगी 3/5। इतना समझ में आया। अब बच्चों ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है, और यहां पर कोई एंगल बनेगा बच्चों ये x एक्यूट। अब बच्चों cos x का फॉर्मूला याद करो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि बेस आएगा 12, हाइपोटेन्यूस आएगा 13, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा बच्चों 5। इतना समझ में आया। अब ऐसे ही बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे बनाएंगे, सीधे सीधे बच्चों ये एंगल y एक्यूट लेट कर लेंगे। अब sin y का फॉर्मूला याद करो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेन्यूस 5। अब बच्चों यहां से बेस कैलकुलेट करेंगे और बेस की वैल्यू 4। इतना समझ में आया। अब इसके बाद देखना बच्चों हम क्या करेंगे, सीधे सीधे यहां पर कोई एक फॉर्मूला लगाएंगे और वो फॉर्मूला लगेगा साइन a प्लस बी का। इतना समझ में आया। यहां पर को क्या है बच्चों, साइन RHS साइड, ठीक है, और यहां पर को साइन क्या है, प्लस। तो बच्चों ये SIN इस साइन को ध्यान पे रखते हुए और इस प्लस को ध्यान पे रखते हुए हम सीधे सीधे यहां पर को फॉर्मूला लिखेंगे साइन x प्लस वाई का। साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला कितना होगा बच्चों, साइन x cos y प्लस cos x साइन y। साइन x cos y प्लस cos x साइन y। इतना समझ में आया। अब बच्चों साइन को तो ऐसे ही लिखो, x की वैल्यू क्या पुट करोगे, cos इनवर्स 12/13, x की वैल्यू क्या पुट करोगे, cos इनवर्स 12/13 प्लस y की वैल्यू क्या पुट करोगे, sin इनवर्स 3/5, y की वैल्यू क्या पुट करोगे, sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू sin x cos y। sin x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, यहां से sin x की वैल्यू आएगी 5/13। इस साइड राइट एंगल ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में sin x की वैल्यू 5/13, तो sin x की वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चों, 5/13 इनटू cos y। इस राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों cos y की वैल्यू कितनी आएगी, 4/5। इस राइट एंगल ट्रायंगल में cos y की वैल्यू 4/5, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे cos y की वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चों, 4/5 प्लस cos x। cos x कितना था बच्चों, 12/13। चेक करो cos x की वैल्यू कितनी है, 12/13 इंटू साइन y। साइन y की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3/5। साइन y की वैल्यू 3/5। अब बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। साइन को बच्चों ऐसे लिखो, cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 ऐसे ही आएगा, इक्वल टू बच्चों यहां पे मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेना, एलसीएम आएगा 65। इतना समझ में आया। 13 5 जा 65, 13 5 जा 65
तो एलसीएम क्या लिया बच्चों 65। अब 4 5 जा 20 प्लस 12 3 जा 36। इतना समझ में आया। तो बच्चों साइन तो ऐसे ही आएगा, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू, देखना बच्चों इसको ऐड करोगे 6 5 और नीचे लिखोगे 65। इतना समझ में आया। हमने क्या करा बच्चों, cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 को ऐसे लिखा, बाद में साइन को भी ऐसे ही लिखा, इस साइन को ऐसे ही लिखा, इसे भी ऐसे ही लिखा, फिर बच्चों इक्वल टू इसे ऐड कर दिया। अब ये जो साइन एलएचएस साइड है इसे बच्चों आरएचएस साइड लेके जाओ। इतना समझ में आया। ये साइन बच्चों अगर आरएचएस साइड गया तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 56/65, साइन इनवर्स 56/65। और एलएचएस को बच्चों ऐसे ही लिखो। मेरा कहने का मतलब है एलएचएस में ये जो साइन का एंगल है कितना है 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, इसको ऐसे ही लिखो। इतना समझ में आया। कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, इसको यहीं पे रखा और इस साइन को बच्चों आरएचएस साइड लेकर गए तो हमने क्या लिखा इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। बच्चों यहां पर को क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। जल्दी से इसे नोट कर लो। कर लिया, शाबाश। इसके बाद बच्चों हम करेंगे सीधे क्वेश्चन नंबर 7। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। इतना समझ में आया। tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। बच्चों ये प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने का तरीका क्या होगा, सीधे सीधे बच्चों ये जो आरएचएस में दो टर्म है, एक को एक्स लेट करेंगे और एक को वाई। तो मैं लिखता हूं लेट साइन इनवर्स 5/13 को एक्स लेट करो एंड कॉस इनवर्स 3/5 को वाई लेट करो। यहां से बच्चों साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5/13 और बच्चों कॉस वाई की वैल्यू आ जाएगी 3/5। इतना समझ में आया। अब बच्चों यहां पर कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाना और ये एक्यूट एंगल लेट एक्स कर लेना। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना और ये एक्यूट एंगल लेट एक्स कर लेना। अब बच्चों सीधे सीधे यहां पे sin x का फॉर्मूला याद करो, परपेंडिकुलर आ जाएगा 5, हाइपोटेनस आ जाएगा 13। तो बच्चों पाइथागोरस से बेस कितनी आएगी 12। अब बच्चों यहां पर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐड करना और ये एक्यूट एंगल y ऐड करना। अब बच्चों सीधे सीधे cos y का फॉर्मूला याद करो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस 3 और हाइपोटेनस 5। तो बच्चों जो परपेंडिकुलर है वो कितनी आएगी 4। इतना समझ में आया। अब बच्चों सीधे सीधे ये 10 को और ये प्लस को, इन दो को ध्यान में रखते हुए, इन दो को ध्यान में रखते हुए, इस 10 को और इस प्लस को ध्यान में रखते हुए सीधे सीधे हम फॉर्मूला याद में रखेंगे। हम फॉर्मूला याद करेंगे 10x प्लस वाई का। 10x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। इतना समझ में आया। अब देखना बच्चों इस 10 को तो ऐसे ही रखो, लेकिन x की वैल्यू क्या पुट करोगे, x की वैल्यू पुट करोगे साइन इनवर्स 5/13 प्लस y की वैल्यू क्या पुट करोगे कॉस इनवर्स 3/5।
समझ में आया? ये 10 ऐसे लिखा, x की वैल्यू sin इनवर्स 5/13, प्लस को भी ऐसे लिखा, y की वैल्यू cos इनवर्स 3/5। ठीक है, 10 को ऐसे लिखा, x की वैल्यू sin इनवर्स 5/13 प्लस फिर y की वैल्यू cos इनवर्स 3/5। अब बच्चों इक्वल टू 10x की वैल्यू क्या पुट करोगे? यहां से बच्चों इस राइट एंगल ट्रायंगल से 10x की वैल्यू निकालना। 10x की वैल्यू कितनी आएगी? 5/12। तो 10x की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों 5/12 प्लस 10y। अब बच्चों 10y की वैल्यू निकालोगे, 10y की वैल्यू कितनी आएगी? 4/3। यानी कि 10y की वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चों? 4/3 अपॉन 1 माइनस 10x। 10x की वैल्यू 5/12 इंटू 10y। 10y की वैल्यू 4/3। समझ में आया? बच्चों इस 10 को ऐसे रखा, x की वैल्यू क्या पुट करी? sin इनवर्स 5/13, y की वैल्यू क्या पुट करी? cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10x की वैल्यू 5/12 फिर प्लस 10y की वैल्यू 4/3, 1 माइनस 10x 10y। 10x की वैल्यू 5/12 और 10y की वैल्यू 4/3। 1 माइनस 10x 10y, 1 माइनस 5/12 4/3। इतना समझ में आया? अब बच्चों इसे सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा इक्वल टू, बच्चों मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 36। अब बच्चों 5 3 जा 15 प्लस 12 4 जा 48। इतना समझ में आया? अपॉन बच्चों यहाँ पे एलसीएम ले लेना, कितना आएगा? 36। पहले 12 और 3 को मल्टीप्लाई करना 36, फिर एलसीएम ले लेना। फिर क्या लिखोगे? 36 माइनस 20। इतना समझ में आया? मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेना, 36 से 36 कैंसिल। तो बच्चों 10 को ऐसे ही लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू 48 और 15 को ऐड करो, कितना आएगा बच्चों? 63। 48 और 15 को ऐड करना, कितना आएगा बच्चों? 63 अपॉन 36 से बच्चों 20 को माइनस करना, कितना आएगा? 16। इतना समझ में आया? तो यानी कि बच्चों हम क्या करेंगे? साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 को ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन ये जो 10 LHS में था इसको RHS ले जाएंगे और लिखेंगे 10 इनवर्स 63 अपॉन 16। और यही हमको प्रूफ करना है, और हमारा बच्चों प्रूफ कंप्लीट। जल्दी से इसे नोट कर लो, जल्दी से इसे नोट कर लो। कर लिया? शाबाश। इसके बाद बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमको प्रूफ ही करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमको प्रूफ करना है। प्रूफ दैट, 8th क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये प्रूफ करना है, और हमको बोला गया है x बिलोंग्स टू 0 to 1। अब कैसे करेंगे? सीधे सीधे बच्चों हम x की वैल्यू पुट करेंगे tan स्क्वायर थीटा। हम x की वैल्यू प्रूफ करेंगे tan स्क्वायर थीटा। मैं यहां पे लिखता हूं लेट x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चों tan इनवर्स को ऐसे ही लिखो, रूट x यानी कि रूट tan स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया? इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों? हाफ cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया? हमने क्या करा बच्चों? LHS में x की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा पुट कर दी, RHS में भी x की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा पुट कर दी। अब बच्चों tan इनवर्स को ऐसे लिखा, अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? tan थीटा। अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? tan थीटा इक्वल टू
हाफ को बच्चों ऐसे ही लिखा, कॉस इनवर्स को भी बच्चों ऐसे ही लिखा। अब ये एक आइडेंटिटी है कॉस 2 थीटा की, ये एक आइडेंटिटी है कॉस 2 थीटा की। मेरा कहने का मतलब है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है कॉस 2 थीटा की। इतना समझ में आया? अब बच्चों यहां पर को देखना, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा थीटा इक्वल टू हाफ को ऐसे लिखना, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 2 थीटा। अब बच्चों ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि थीटा इक्वल टू थीटा, यानी कि बच्चों एलएचएस किसके बराबर आया? आरएचएस के। यानी कि बच्चों ये और ये आपस में क्या है? इक्वल है। इतना समझ में आया? जल्दी से बच्चों नोट कर लो। कर लिया? शाबाश। इसके बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखना क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2, और बोला गया है x बिलोंग्स बिटवीन 0 एंड पाई बाई 4। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे ये कहा गया है। इतना समझ में आया? इस LHS को x बाई 2 के बराबर करना है। सबसे पहले बच्चों ध्यान देना, 1 प्लस साइन एक्स को, 1 प्लस साइन एक्स को मैं क्या लिखूंगा? कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2। समझना, 1 यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तुमने क्लास 10th में फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1। तो 1 का मतलब कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और एक फॉर्मूला और पढ़ा है साइन 2 थीटा का, वो क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो सीधे सीधे मैंने साइन एक्स को क्या लिखा? 2 कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2। इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आइडेंटिटी याद करो। एक आइडेंटिटी तो लगी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 की, और एक आइडेंटिटी लगी है साइन थीटा की, वो होती है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये दो आइडेंटिटी की मदद से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, साइन थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये दो आइडेंटिटी की मदद से 1 प्लस साइन एक्स को मैंने क्या लिखा? कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2। ऐसे ही, ठीक है। अब इसे क्या लिखेंगे बच्चों? ये फॉर्मूला बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? ऐसे ही 1 प्लस साइन एक्स को तो हम ये लिखेंगे। अब 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन एक्स की जगह पे हम लिखा जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2। 1 की जगह पे फिर से cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इस माइनस साइन को ऐसे लिखा, फिर sin x की जगह पे 2 cos x बाई 2 sin x बाई 2, यही वाली आइडेंटिटी यूज करी। अब बच्चों इसे हम लिखेंगे cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, ये बना a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब बच्चों हमको जो चीज प्रूफ करनी है वापस उसी में आते हैं, हमको जो चीज प्रूफ करनी है वापस उसी में आते हैं। इतने को नोट कर लिया? शाबाश। तो ये तो हो गया बच्चों हमारा रफ में कैलकुलेशन, ये हो गया हमारा रफ में कैलकुलेशन। अब आते हैं वापस क्वेश्चन में। नाउ कॉट इनवर्स को बच्चों ऐसे ही लिखो,
कॉट इनवर्स को बच्चों ऐसे ही लिखो, फिर ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, उसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा, अंडर रूट कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस साइन को ऐसे ही लिखेंगे, फिर क्या है अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स की जगह पे cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, अंडर रूट ऐसे लिखो, फिर लिखो cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, इस पूरे का स्क्वायर, इतना समझ में आया, अपॉन। अब बच्चों अपॉन को ये ऐसे लिखा है, यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स है, यहाँ पे फिर से वही वैल्यू पुट करेंगे, अंडर रूट की जगह पे अंडर रूट लिखा, 1 प्लस साइन एक्स की जगह पे cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, फिर बच्चों माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ध्यान रखो क्या लिखोगे, अंडर रूट ऐसे ही लिखोगे, लेकिन 1 माइनस साइन एक्स की जगह पे cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब बच्चों क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं, देखना कॉट इनवर्स तो ऐसे ही लिखोगे। अब बच्चों ये अंडर रूट के अंदर होल स्क्वायर है, तो इसे सीधे लिखेंगे हम cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, फिर ये प्लस ऐसे ही आएगा। अब बच्चों अंडर रूट के अंदर होल स्क्वायर है, तो इसे लिखेंगे cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, इतना समझ में आया, अपॉन। बच्चों अंडर रूट के अंदर ये फिर से होल स्क्वायर है, तो कितना आएगा cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, फिर बच्चों इस माइनस साइन को ऐसे ही लिखो, फिर लगाओ ब्रैकेट, और बच्चों अंडर रूट के अंदर ये होल स्क्वायर है, तो इसे लिखोगे cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। जल्दी से बच्चों नोट करो, कर लिया, समझ गए ना, ये होल स्क्वायर था, फिर बाहर से अंडर रूट था चारों टर्म में, तो सीधे सीधे हमने अंडर रूट और होल स्क्वायर को कैंसिल करके चारों टर्म एक साथ लिख दिए, इतना समझ में आया। अब बच्चों सीधे सीधे हम क्या करेंगे, ये माइनस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 और ये साइन एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस साइन एक्स बाई 2 और साइन एक्स बाई 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे बच्चों ध्यान देना, जब मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो बच्चों यहाँ पे तो साइन माइनस रहेगा, लेकिन यहाँ पे साइन प्लस हो जाएगा। अब बच्चों ये माइनस कॉस एक्स बाई 2 और ये प्लस कॉस एक्स बाई 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, कॉट इनवर्स को ऐसे ही लिखेंगे, cos x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 कितना आएगा 2 cos x बाई 2, sin x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 कितना आ जाएगा 2 sin x बाई 2, 2 से 2 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो कॉट इनवर्स को ऐसे ही लिखोगे। अब बच्चों cos x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2 क्या लिखोगे cot x बाई 2, इतना समझ में आया। बच्चों 2 से 2 क्या कर दिया हमने कैंसिल, cos x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2 वो क्या लिखा जाएगा cot x बाई 2, यानी कि cot इनवर्स cot x बाई 2। अब cot इनवर्स से cot कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों x बाई 2। तो यानी कि बच्चों जो LHS है वो RHS के बराबर आ गया, LHS ये था, RHS x बाई 2 था, हम इसी को कंटिन्यू करते हुए गए और RHS x बाई 2 आ गया। जल्दी से बच्चों नोट कर लो, बस यहां पर कोई ये चीज ध्यान रखनी है, 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिखा जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिखा जाएगा cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। इसके बाद बच्चों आते हैं सीधे सीधे एक्सरसाइज के 10th क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज के 10th क्वेश्चन में बच्चों हमें इसको और इसे प्रूव करना है, ठीक है, और 10th क्वेश्चन में तो हमें हिंट भी गिवन है, x की वैल्यू क्या पुट करनी है cos 2 थीटा। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10th क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 10th में हमसे कहा गया है tan इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस एक्स
माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये बच्चों किसके बराबर है? ये है पाई बाय 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स के बराबर। और हमको बोला गया है जो x की वैल्यू है ये -1/√2 से बड़ी होगी लेकिन 1 से छोटी होगी। ये है क्वेश्चन। देखना बच्चों, इस LHS को RHS के बराबर प्रूफ करना है और हिंट भी गिवन है x की वैल्यू cos 2 थीटा पुट करो। सीधे सीधे बच्चों tan इनवर्स को ऐसे लिखो, tan इनवर्स को ऐसे लिखो। अभी हम सिर्फ LHS साइड लेते हुए चलेंगे, अभी हम सिर्फ LHS साइड लेते हुए चलेंगे। देखना बच्चों, tan इनवर्स को ऐसे लिखा, फिर अंडर रूट 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या पुट करने के लिए कहा है? cos 2 थीटा। तो यानी कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। इतना समझ में आया? हमने क्या करा बच्चों, x की वैल्यू क्या पुट करी? cos 2 थीटा। हमने यहां पर को x की वैल्यू पुट करी है cos 2 थीटा। तो tan इनवर्स ऐसे लिखा, फिर बच्चों ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। अब क्या करेंगे बच्चों? आइडेंटिटी लगाएंगे। क्या करेंगे? आइडेंटिटी लगाएंगे। किसकी बच्चों? 1 प्लस cos 2 थीटा की और 1 माइनस cos 2 थीटा की। आइडेंटिटी को बच्चों यहां पे लिख रहा हूं। याद करो, हमने कभी एक आइडेंटिटी पढ़ी है cos 2 थीटा। ये आइडेंटिटी किसके बराबर होती है? ये होती है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। साथ में ये आइडेंटिटी होती है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और साथ में ये आइडेंटिटी होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर। cos 2 थीटा के ये तीन फॉर्मूले। इतना समझ में आया? अब देखना बच्चों, अगर इस -1 को यहां ले जाऊं तो ये आइडेंटिटी बनेगी 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। यानी कि बच्चों 1 प्लस cos 2 थीटा यहां पे पुट करोगे तुम 2 cos स्क्वायर थीटा। फिर बच्चों इस वाली लाइन को ध्यान रखना, अगर 2 sin स्क्वायर थीटा यहां आ जाए और इक्वल टू 1 को हम ऐसे लिखें और cos 2 थीटा को वहां ले जाए। याद आया? ये जो 2 sin स्क्वायर थीटा RHS में है माइनस साइन के साथ, उसे मैं LHS में लेकर आया और क्या लिखा? 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बच्चों ऐसे लिखा। ये जो cos 2 थीटा है उसे मैं कहां लेकर गया? RHS में। तो क्या लिखा? माइनस cos 2 थीटा। यानी कि यहां से बच्चों 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा? 2 sin स्क्वायर थीटा। यानी कि यहां पे क्या पुट किया जाएगा? 2 sin स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया? तो बच्चों tan इनवर्स को तो ऐसे ही लिखेंगे, अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा, ये कितना आएगा? √2 cos स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा, अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा, इसके जगह पुट करेंगे √2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन यहां पे भी लिखेंगे बच्चों √2 cos स्क्वायर थीटा प्लस √2 sin स्क्वायर थीटा। समझ में आया क्या करा? 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा, इसकी जगह पे क्या लिखा? 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा, इसकी जगह पे क्या लिखा? 2 sin स्क्वायर थीटा। बाकी समझ गए होंगे? ठीक है। अब इसके बाद सीधे सीधे बच्चों एक बात बताओ, √2 सब में कॉमन है, ठीक है? तो मैं क्या करता हूं, सबसे √2 को कॉमन ले लेता हूं। इतना समझ में आया? √2 इससे भी कॉमन ले लिया, √2 इससे भी कॉमन ले लिया। फिर बच्चों यहां लिखते हैं cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन √2 यहां पे भी कॉमन लेते हैं, फिर लिखेंगे cos थीटा प्लस sin थीटा। इतना समझ में आया? देखना बच्चों √2 cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे? √2 cos थीटा। √2 sin स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे बच्चों? √2 sin थीटा। अब बच्चों अपॉन यहां पे क्या लिखा जाएगा? √2
कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कॉस थीटा प्लस √2 साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट साइन थीटा। इतना समझ में आया? फिर बच्चों tan इनवर्स को ऐसे ही लिखा, इतना समझ में आया? इसके बाद ये स्टेप है, ठीक है, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट मार दिया था, समझ लेना। इसके बाद ये स्टेप है, फिर यहां पर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से √2 को कॉमन ले लिया, इतना समझ में आया? इसके बाद ये स्टेप होगा। अब बच्चों ये √2 और ये √2 कैंसल, इतना समझ में आया? ये √2 और ये √2 कैंसल। अब अगला स्टेप क्या होगा? सीधे सीधे बच्चों न्यूमरेटर से cos थीटा कॉमन लो, डिनोमिनेटर से भी cos थीटा कॉमन लो, यानी कि बच्चों tan इनवर्स तो ऐसे ही लिखो, न्यूमरेटर से cos थीटा को कॉमन लोगे तो बच्चों cos थीटा बाहर जाएगा, तो यहां क्या लिखा जाएगा 1, फिर माइनस, अगर बच्चों sin थीटा से cos थीटा को बाहर लोगे तो यानी कि cos थीटा को यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा, cos थीटा को यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा, और sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना आएगा? tan थीटा अपॉन बच्चों डिनोमिनेटर में भी cos थीटा को कॉमन लेना। अब बच्चों cos थीटा से cos थीटा बाहर कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 1, उसके बाद प्लस sin थीटा से अगर cos थीटा को कॉमन लोगे, sin थीटा से अगर cos थीटा को कॉमन लोगे तो cos थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा। इतना समझ में आया? अब बच्चों ये cos थीटा कैंसिल, तो यानी कि हम लिखेंगे tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब इसके बाद देख लो बच्चों, tan इनवर्स को tan इनवर्स ही रहने दो, 1 की जगह पे क्या लिखेंगे? tan पाई बाय 4। ये जो 1 है 1 की जगह पे tan पाई बाय 4। फिर बच्चों माइनस tan थीटा को ऐसे ही रहने दो, माइनस tan थीटा को ऐसे ही रहने दो। फिर बच्चों अपॉन 1 को भी ऐसे ही रहने दो, प्लस को भी ऐसे ही रहने दो। अब यहां पर को ये जो tan थीटा है, मैं इस tan थीटा के साथ यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। 1 को ऐसे लिखा, प्लस को ऐसे लिखा, tan थीटा के साथ यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इस tan थीटा को ऐसे ही रखना, लेकिन इस 1 की जगह पे क्या लिख लोगे? tan पाई बाई 4। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब बच्चों tan इनवर्स को ऐसे ही लिखना, इस tan इनवर्स को ऐसे लिखना, ये पूरी आइडेंटिटी बनेगी tan a माइनस बी की, यानी कि tan पाई बाय 4 माइनस थीटा की। इतना समझ में आया? बच्चों tan इनवर्स को ऐसे लिखा और ये पूरी आइडेंटिटी बनाई tan पाई बाय 4 माइनस थीटा की। इतना समझ में आया? ये फॉर्मूला बन गया ना, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। याद आया फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या है? tan x माइनस y क्या होता है बच्चों? tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। tan x माइनस y इक्वल टू tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। इतना समझ में आया? तो बच्चों ये पूरे की जगह पे क्या लिखा? tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब बच्चों tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? सीधे पाई बाय 4 माइनस थीटा। इतना समझ में आया? अब ध्यान देना बच्चों, पाई बाय 4 तो हमने प्रूफ कर दिया, थीटा की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी। एक बात बताना, तुमने x की वैल्यू क्या ली? cos 2 थीटा। x की वैल्यू क्या ली थी? cos 2 थीटा। तो यानी कि cos इनवर्स x किसके बराबर आएगा? 2 थीटा के बराबर। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2 cos इनवर्स x। समझ में आया? समझ में आया? x की वैल्यू तुमने cos 2 थीटा लेट करी थी, तो यहां से 2 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? cos इनवर्स x, यानी कि थीटा की वैल्यू 1/2 cos इनवर्स x। इसका मतलब बच्चों
यहां पर को थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 1/2 cos इनवर्स x। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो बच्चों यहां पर को हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। जल्दी से बच्चों इस क्वेश्चन को नोट कर लो। इसके बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया बच्चों सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया है, देखना बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमको क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है इक्वेशन? 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x, ये गिवन है। यहां पर को बच्चों आइडेंटिटी लगेगी 2 tan इनवर्स x की। समझना, मैं यहां पे आइडेंटिटी लिखता हूं फ्रॉम 2 tan इनवर्स x। इसकी आइडेंटिटी होगी बच्चों tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी है, ये एक आइडेंटिटी है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर कोई ये आइडेंटिटी लगा लेना। इतना समझ में आया? देखना बच्चों 2 की जगह पे 2 ही है, 2 की जगह पे 2 ही है, फिर tan इनवर्स। अब यहां पर को तो x है, लेकिन यहां पर को क्या है? cos x। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? सीधे सीधे tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। इतना समझ में आया? इस LHS में हमने ये वाली आइडेंटिटी लगा दी। tan इनवर्स को ऐसे लिखा 2 टाइम्स ऑफ x, यहां पर को x के बदले क्या है? cos x। तो यानी कि 2 cos x, सॉरी यहां पर को 2 लिखना भूल गया। इतना समझ में आया बच्चों? यहां पर को हमने ये वाली आइडेंटिटी लगा ली। इतना समझ में आया? 2 tan इनवर्स cos x की जगह पे क्या लिखा? tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। इस RHS को ऐसे लिखो, यानी कि tan इनवर्स 2 cosec x को ऐसे ही लिखो। इतना समझ में आया? अब देखना बच्चों ये भी tan इनवर्स है, ये भी tan इनवर्स है, तो हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x की जगह पे क्या लिख दो? sin स्क्वायर x इक्वल टू बच्चों सीधे सीधे 2 cosec x। इतना समझ में आया? अब बच्चों ये 2 और ये 2 कैंसिल। अब बच्चों इसे लिखेंगे हम cos x अपॉन sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 अपॉन sin x। इतना समझ में आया? अब बच्चों इसे क्या लिखा जाएगा? sin x यहां पे है, sin स्क्वायर x यहां पे है, तो हम लिखेंगे बच्चों cos x अपॉन sin x इक्वल टू 1। इतना समझ में आया? अब बच्चों cos x अपॉन sin x इक्वल टू 1 है, इसे हम sin x अपॉन cos x इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों सीधे सीधे tan x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। अगर tan x की वैल्यू 1 है, अगर tan x की वैल्यू 1 है, तो बच्चों x किसके बराबर होगा? पाई बाई 4 के। x किसके बराबर होगा? पाई बाई 4 के। या तो पाई बाई 4 के बराबर होगा या फिर 3 पाई बाई 4 के बराबर होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में भी आ सकता है। इतना समझ में आया? तो यानी कि बच्चों अगर मैं इसके जनरल सॉल्यूशन लिखूंगा, अगर मैं इसके जनरल सॉल्यूशन लिखूंगा, तो जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू आंसर आएगा n पाई प्लस पाई बाई 4। इतना समझ में आया? जल्दी से बच्चों इसे नोट कर लो। इतना समझ में आया? अब इसके बाद आते हैं बच्चों सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में हमको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और क्वेश्चन क्या है?
tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स, फिर हमसे बोला गया है x ग्रेटर देन 0। इतना समझ में आया। अब बच्चों x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं सीधे सीधे x की वैल्यू यहां पर को बच्चों पुट कर देते हैं tan थीटा। क्या tan थीटा से काम बन जाएगा? कैसे बन जाएगा? मैं लिखता हूं लेट x इक्वल टू tan थीटा। तो देखना बच्चों, यहां पे लिखेंगे हम tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू 1/2। तो बच्चों ऐसे ही लिखा जाएगा, फिर tan इनवर्स को भी ऐसे ही लिखा जाएगा और x की वैल्यू पुट की जाएगी tan थीटा। हमने इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या पुट करी? tan थीटा। अब बच्चों इसको हम फिर से क्या लिखेंगे? tan इनवर्स 10 π/4 माइनस थीटा। याद आया? और बच्चों हाफ को ऐसे लिखो, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा? सिर्फ थीटा। इतना समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो बच्चों सीधे सीधे यहां पर को आओ। देखो tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, इसे हमने क्या लिखा? tan इनवर्स 10 π/4 माइनस थीटा। याद आया लास्ट क्वेश्चन में? वैसे ही बच्चों यहां पे भी tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, इसे क्या लिखा? tan इनवर्स 10 π/4 माइनस थीटा। याद आया? अब बच्चों tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यानी कि सीधे सीधे हम क्या लिखेंगे? π/4 माइनस थीटा इक्वल टू θ/2। इतना समझ में आया? तो यानी कि बच्चों π/4 इक्वल टू θ/2 प्लस थीटा। इतना समझ में आया? अब बच्चों θ/2 में थीटा ऐड करोगे तो तुम क्या लिखोगे? 3θ/2। बच्चों π/4 इक्वल टू 3θ/2 यहां पे ऐड कर लिया। इतना समझ में आया? अब बच्चों इसे कैलकुलेट करना, ये यहां से 2 टाइम्स आएगा तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी सीधे सीधे π/6। थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? π/6। अब हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी थी? x की। वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी थी? x की। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर x इक्वल टू tan π/6, क्योंकि x की वैल्यू tan थीटा है और थीटा कितना है? π/6। अब π/6 का मतलब बच्चों 30 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू 1/√3। ये आ गया हमारा आंसर। इतना समझ में आया? ये वाला स्टेप मैंने स्किप कर दिया। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है इससे डायरेक्ट मैंने यही लिख दिया। समझ में आ गया होगा? अगर नहीं समझ में आया है एक बार और देख लो बच्चों। 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लो। समझ में आया? तो बच्चों 1 की जगह पे क्या लिखेंगे? tan π/4, फिर माइनस tan थीटा को ऐसे लिखा जाएगा, फिर बच्चों इस 1 को ऐसे लिखा जाएगा। tan थीटा के साथ हम 1 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे लिखेंगे tan थीटा, फिर 1 की जगह पे क्या लिखा जाएगा? फिर से tan π/4। तो यानी कि बच्चों ये फॉर्मूला बनेगा tan π/4 माइनस थीटा का, और वही हमने यहाँ पे पुट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 समझ गए होगे? नोट कर लिया? शाबाश। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बच्चों? साइन tan इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे बोला गया है साइन tan इनवर्स x, फिर बोला गया बच्चों मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन 1। अब हमसे बोला गया बच्चों बताओ इन 4 ऑप्शन में से इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। ठीक है, इतना समझ में आया? सिंपल से बच्चों इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और उन 4 ऑप्शन में से टिक मारना है। इसको सिंप्लीफाई करना है और उन 4 ऑप्शन में से टिक मारना है। पहला स्टेप क्या होगा बच्चों? सीधे सीधे tan इनवर्स x को कैलकुलेट करोगे थीटा, tan इनवर्स x को कैलकुलेट करोगे थीटा, तो यहां से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? x। इतना समझ में आया? अब एक काम करना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना।
ये एंगल एक्यूट क्या लेट करना, थीटा। एक्स क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर, इसके अपॉन में पक्का क्या रहा होगा, 1, तो यानी कि 1 क्या हो जाएगा बच्चों, बेस। अब पाइथागोरस से तुम अगर हाइपोटेनस निकालोगे तो वो कितना आएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आया, टेन इनवर्स एक्स को थीटा लेट करा तो टेन थीटा की वैल्यू एक्स, तो बच्चों ये एक्यूट एंगल हमने थीटा लेट करा। अब एक्स अपॉन 1, एक्स अपॉन 1, इसे क्या बनाया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर एक्स बेस 1, तो हाइपोटेनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से बच्चों अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूं, किसी कैलकुलेट करूं साइन थीटा, वो क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि सॉरी, साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूं वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब सीधे सीधे बच्चों हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है साइन टेन इनवर्स x की, हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है साइन टेन इनवर्स x की। तो साइन को तो ऐसे ही रखा, इतना समझ में आया। टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या पुट करी, थीटा, टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या पुट करी, थीटा। अब बच्चों साइन को ऐसे लिखा, यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस वाले एक्सप्रेशन से साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन से साइन इनवर्स कैंसल, तो हमारा आंसर आएगा एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया क्या करा, हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी थी साइन टेन इनवर्स एक्स की, ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना था। मैंने सीधे टेन इनवर्स एक्स को थीटा लेट करा, यहां से टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई, एक्स, एक्स यानी कि एक्स अपॉन 1, यहां से टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई, एक्स, यानी कि एक्स अपॉन 1। इतना समझ में आया। फिर बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसमें परपेंडिकुलर को x लिया और बेस को 1। फिर बच्चों हाइपोटेन्यूज निकाली और यहां से वैल्यू कैलकुलेट करी साइन थीटा की, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर बच्चों जो चीज को हमको क्वेश्चन में गिवन था उसे लिखा, टेन इनवर्स x की वैल्यू क्या पुट करी, थीटा। फिर बच्चों थीटा की वैल्यू इस साइन थीटा से कैलकुलेट करी, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, आंसर कितना आएगा, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखते हैं बच्चों क्या कोई ऑप्शन है, ऑप्शन सी है, सॉरी डी है, ऑप्शन डी है, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आया। तो यहां पर को बच्चों हमारी एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट।